हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि गर्भवती मादा खरगोश की देखभाल, बारिश के मौसम में खरगोश को कैसे बचाएं और जो नवजात बच्चों की मोर्टेलिटी है उसको आप कैसे कम करेंगे। ये जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन पर आप सभी लोगों के साथ आज चर्चा होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बहुत दिन से आपने एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब पर नहीं डाला है, प्लीज कोई अच्छा वीडियो डालिए और ये तमाम जो प्रमुख सवाल हैं इनको भी आप कवर करिए। तो उसी को लेकर ये एक वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों से अब जल्दी जल्दी वीडियोस हम इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मन नहीं करता है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, क्योंकि इतनी सालों के तजुर्बे के साथ आप लोगों के साथ हम अनुभव साझा करते हैं, बिना किसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, बिना किसी जानकारी को छुपाए पूरी जानकारी आप लोगों को साथ हम साझा करते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मन नहीं लगता इसलिए कि जल्दी जल्दी वीडियोस आप लोगों के साथ लाएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बारिश के मौसम में खरगोश की देखभाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आपका जो रैबिट है वो बिल्कुल भी बारिश जब हो रही है आसमान से उससे भीगना नहीं चाहिए। यदि खरगोश भीगता है उसके बहुत ज्यादा फर होते हैं, जिसके कारण मॉइस्चर लंबे समय तक बॉडी में टिका रहता है और खरगोश निमोनिया का शिकार हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, उसके लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, जिससे कान में आप लगाएंगे, नाक में जब कान अपना लगाएंगे उसके, देखेंगे कि जब वो सांस ले रहा है उसके फेफड़े से सकड़ सकड़ की आवाज आ रही है। यदि ऐसी समस्या है तब आप उसको तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाकर, डॉग और कैट वाले डॉक्टर को दिखाइए और तुरंत उससे उसका उपचार कराइए। और क्या संभव उपचार है, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बारिश के मौसम में खरगोश को बचाना है, ये भी जानकारी बहुत जरूरी है। यदि बारिश हो रही है तो खरगोश को रूम में रखें, ऐसे भी रूम में मत रखें कि बिल्कुल जहां पर वेंटिलेशन ना हो। वेंटिलेशन का मतलब एक तरफ से कमरे में हवा आनी चाहिए और दूसरी तरफ से जानी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो जो अमोनिया गैस आपके रूम में बन रही है वो निकलती रहेगी। खरगोश को इन्फेक्शन, जो रिस्पिरेटरी डिजीज है, लिव सर्दी जुकाम बुखार फेफड़े जनित जो सांस जनित समस्याएं हैं, वो आपके खरगोश को नहीं होंगी। तो जहां खरगोश रखे हैं उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इधर से हवा आती है इस दीवार से तो इस दीवार से हवा निकलती है, इधर से पूरे कमरे की हवा लेके इधर से हवा निकल जाती है, तो सारी गंदी हवाएं निकल जाती है। जब आप लोग रूम बनवाएं तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें है या नहीं। अब बात हो रही कि खरगोश को कैसे बचाना है। बारिश के मौसम में भीगने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे खरगोश को बचाना है। और अब यदि आपका खरगोश भीग गया है तो उसके लिए आपको क्या उपचार करनी है। बारिश शुरू हो गई है उसके पहले क्या आप प्रिकॉशन लेते हैं। जब बारिश शुरू हो जाती है, खरगोश भीगे या ना भीगे उसके पहले ही देखते हैं, जब मानसून आ गया, हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो रही है, तब हम क्या करते हैं, इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन का जो एक कोर्स है 3 से 4 दिन खरगोश को करा सक देते हैं। मतलब 0.3 ml दवा के हिसाब से पानी में मिला देते हैं वाटर निपल में, और सारे खरगोश हमारे पी लेते हैं। तो 3 से 4 दिन कोर्स हम करा देते हैं, जिससे हल्का फुल्का यदि उन पे छिट्टी आ गई, सर्द हवाएं लग गई, तो उससे वो बचे रहते हैं। बदलते हुए मौसम में खरगोश के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और खरगोश उस मौसम से लड़ने में, उसका इम्यूनिटी सिस्टम लड़ने में एक कारगर, और बिल्कुल खरगोश के अंदर जान बनी रहती है, जिससे खरगोश बीमार नहीं होता है इस तरीके से। और यदि आपका खरगोश बीमार हो गया है, तब आप उसको सर्दी जुकाम की समस्या आ गई है, खाना पीना खाना छोड़ दिया है, तब आप उसको नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाइए, या फिर आप इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल एक बड़े खरगोश को 0.8 ml दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को पिलाइए। खाना नहीं खा रहा है तो कोई भी फ्रूट जूस, एप्पल ऑरेंज बनाना मैंगो पाइन एप्पल जो भी है, डिस्पोजल सिलिंज में भर के दिन में 2-3 बार वो पिलाइए। और उसके बाद उसको कोई भी मल्टीविटामिन ड्रॉप आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, डॉग और कैट वाला मिल जाता है तो वो ठीक है। अन्यथा आप हमारा हर्बल सिनोवेट इंडिया का फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। और आप, या फिर आपके जो, और जो छोटे बच्चों के लिए मल्टीविटामिन ड्रॉप आते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा है वही दीजिए, कुछ एनर्जी बॉडी में जरूर जाएगी। तो उससे धीरे धीरे उसको एनर्जी मिलती रहेगी। सर्दी जुकाम बुखार, ये जो आपके खरगोश को रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गई हैं, और जो खरगोश का टेम्परेचर कम और ज्यादा हो रहा है, इसके चलते
खरगोश खाना नहीं खा रहा है, ये समस्याएं खत्म होने में लगभग 4 से 5 दिन का समय जरूर ही लग जाएगा। और दवा तब तक शुरू रखनी है जब तक 100% खरगोश आपका ठीक न हो जाए। कोई नहीं ऐसा कि 3 ही दिन दवा देनी हो, 4 ही दिन देनी। जब तक खरगोश के अंदर पूरी तरीके से इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता है लंग्स का, सकड़-सकड़ की आवाज आनी बंद नहीं हो जाती है, लगातार आप दवा देते रहें। इस तरीके से बारिश के मौसम में खरगोश की देखभाल आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर कोई भी जैसे काढ़ा वगैरह है, ये थोड़ा बहुत दीजिए। काढ़े का उपयोग रोजीना नहीं करना है, काढ़े का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, नहीं फिर लीवर डैमेज हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे। बहुत सीमित क्वांटिटी में आप थोड़ा बहुत अजवाइन वगैरह जैसे पानी में उबाल के और बिल्कुल थोड़ा जैसे 5 बूंद 10 बूंद ऐसे आपने पिला दिया। इस तरीके से उसकी निश्चित क्वांटिटी आपके रैबिट के हिसाब से समझ लीजिए कि रैबिट इतना बड़ा है तो इतनी लग जाएगी, और बहुत ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप हो सके तो बारिश में भीगने से और ठंडी हवाओं से खरगोश को बचाएं। अब बात हो रही है कि आपके रैबिट की जो फीमेल हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं उनकी देखभाल आप कैसे करेंगे। बच्चे देने वाली खरगोश जो मादाएं हैं वो दूध नहीं पिला रही हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, जब मादा खरगोश आपकी प्रेग्नेंट हो गई है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि यदि माँ के पास बच्चे दूध पी रहे हैं और दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है, तो जो पुराने वाले बच्चे हैं समय से माँ को अलग करिए। जरूर 10 दिन का 5 दिन का गैप दीजिए। जो कॉलोनी सिस्टम में रैबिट रहता है, अभी बच्चे दिए हैं 10-15 मिनट के बाद कभी कभी फीमेल क्रॉस हो जाती है और तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती है, 30वें दिन वो फिर बच्चे दे देती है। तो इस तरीके की मादाएं बहुत कमजोर बच्चे दे देती हैं। बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं क्योंकि पहले के बच्चे हैं जो रेगुलर दूध पी रहे हैं, माँ के अंदर से सारी एनर्जी निकाल चुके हैं, और जो एनर्जी की कमी है उसको पूरा करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा फीड आप नहीं दे रहे हैं जिससे कि जो बच्चे पेट में पल रहे हैं वो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, दोबारा से माँ उनको दूध पिला सके। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें, जब भी फीमेल बच्चे दे तो मेल को अलग रख दीजिए। कम से कम 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन तो जरूर ही रखिए अलग। उसके बाद ही फीमेल से मैटिंग करने दीजिए ताकि माँ को 10-15 दिन का रेस्ट मिले। जब बच्चे करीबन 28-30 दिन के हो जाएं या दोबारा से फीमेल प्रेग्नेंट है तो माँ से बच्चों को अलग कर दीजिए। 10-12-15 दिन का उसको गैप मिल जाएगा अगली बार बच्चे जब तक देगी। और आप लोग यदि जल्दी जल्दी खरगोश बच्चे देने से कमजोर हो गया है तो आप सिनोकैल चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम आप खरीद सकते हैं। इसको 1 ml डेली आप ब्रीडर खरगोश को दे सकते हैं। और आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको ½ ml डेली दे सकते हैं। तेजी के साथ ग्रोथ होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, खरगोश का बॉडी वेट बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। कहने का मतलब है एक ताकतवर टॉनिक है ये एक कैल्शियम जेल है जो कि आपके खरगोश को बॉडी में ताकत देता है। यदि बढ़ती उम्र के बच्चों को देंगे तो तेजी के साथ ग्रोथ करेंगे, ब्रीडर खरगोश को देंगे तेजी के साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हड्डियों को मजबूत करेंगे, कैल्शियम बढ़ेगा तो दूध बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्रीडर खरगोश को, जो मादाएं बच्चों को ज्यादा दूध पिला रही हैं, हर बार पिला रही हैं, जल्दी जल्दी पिला रहे हैं, जिनके खरगोश कमजोर हैं, तो सिनोकैल्चिलेटेड मिनरल फोर्ट कैल्शियम 1 ml आप डेली दीजिए। इसका 500 ml का पैक खरीदिए जिनके पास ब्रीडर खरगोश है, जिनके खरगोश बच्चे दे रहे हैं, 8, 10, 11 बच्चे जितने भी खरगोश दे, आप इसको 1 ml सुबह और 1 ml शाम को डिस्पोजल सिलिंज से पिला दीजिए। खाने में माँ के मिला के पिला दीजिए। दूध की कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खरगोश को भरपेट मात्रा में अच्छा आहार दीजिए। 2 टाइम आप कैल्शियम 1-1 ml पिला दीजिए। 10, 11, 12, 15 जितने भी खरगोश ने बच्चे दिए हैं उतना ज्यादा वो दूध उत्पादन करेगी और सारे बच्चों का पेट भर देगी, बशर्ते उसको भरपेट खाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें, जब माँ बच्चों को दूध पिला रही है 2 गुना फीड कंज्यूम करना शुरू कर देती है। इसके लिए आप लोग यदि चाहें तो हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी का हर्बल फीड पैलेट खरीद सकते हैं, जो कि शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी नेचुरल हर्ब से मिला हुआ एक दमदार फीड पैलेट है, जो कि आपके बढ़ते हुए बच्चों को तेजी के साथ ग्रोथ देता है। और ब्रीडर खरगोश है उनमें इम्यूनिटी, फर्टिलिटी बढ़ाता है, उनका वेट बढ़ाता है। आप हर एक मौसम में 12 महीने लाजवाब प्रोडक्शन ले सकते हैं हर्बल पैलेट को खिला के, यदि आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो कभी भी आपकी ब्रीडर खरगोश क्रॉस होने में दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे मेल के पास रखेंगे एट ए सेकेंड वो बिल्कुल मेटिंग कर लेगी। इतना ज्यादा अच्छा और दमदार फीड पैलेट है, बशर्ते माँ की जो सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके की कोई समस्या ना हो आपके खरगोश के। अब बात हो रही थी कि किस तरीके से ब्रीडर खरगोश को पालना है। हम क्या करते हैं, हम नेचुरल अब आपको बताते हैं, जितनी भी मादाएं दूध पिला रही बच्चों को उनको सुबह हर्बल पैलेट्स देते हैं।
और शाम के समय थोड़ी सी हल्की सी दोपहर में घास काट के केज के ऊपर डाल देते हैं। हल्का जब पानी मर जाता है तो उसको अपने खरगोश को खिलाते हैं। और आप हो सके तो थोड़ी सूखी घास अपने रैबिट को जरूर खिलाइए। दिन भर खरगोश हर्बल पेलेट खाता है जो छोड़ देता है, शाम के समय घास खा के वो थोड़ी देर में फिनिश कर देता है। लिमिटेड ग्रास डालते हैं और रात के समय वो पैलेट्स भी खा जाता है। अगली सुबह तक सारा उसका जो फीडर बॉक्स है वो खाली मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने खरगोश की फीडिंग करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हजारों खरगोश हैं, उनमें किसी भी तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या स्पेशल फूड्स कभी हो गया तो हो गया, लेकिन रोजीना नहीं हो पाता है क्योंकि वो बजट के बाहर हो जाता है। यदि आप पेट रैबिट रखे हैं तो उसको थोड़ा सा फीड पैलेट्स दीजिए, थोड़ी सी है दीजिए, थोड़ा सा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल सब कुछ दीजिए। खरगोश को कुछ भी बंद नहीं करना, लेकिन हाई प्रोटीन वाला जितना खाना है वो कम से कम देना है। खाने में 20% से अधिक हाई प्रोटीन फीड नहीं होना चाहिए। अब बात हो रही थी कि खरगोश की जो मादाएं हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, उनकी केयर कैसे करेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल को आपको छूना नहीं है। जब आप छूने के लिए जाएंगे गुर्राएगी, मेल खरगोश पास जाएगा गुर्राएगी, आपको पकड़ने नहीं देगी, आपको छूने नहीं देगी, आपको पास नहीं आने देगी। और आप उसको छूने, उठाने, पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। बच्चे देने के पहले एक डिलीवरी बॉक्स बनाकर जरूर आप लोग रखें, और उस डिलीवरी बॉक्स में जब मादाएं बच्चे देंगी खुद ही जाके दूध पिला लेंगी। आप जब उनको एक अच्छा फूड फीड दे रहे हैं, एक अच्छा माहौल, उनके अंदर ताकत, पूरी एनर्जी है, तो माँ बिल्कुल भी बच्चों को दूध पिलाने से पीछे नहीं हटेगी। उसका मन करेगा और भरपेट दूध पिलाएगी। जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, मादाएं हफ जाती हैं, शरीर टूट जाता है, कमजोरी महसूस करता है खरगोश, आप अच्छा फीड नहीं दे रहे हैं, तो मादाएं बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कत करती हैं। अन्यथा एक अच्छा फूड और फीड दे रहे हैं, जहां पर भी माँ ने बच्चे दिए हैं, छेड़खानी मत करिए, खुद ही जाके दूध अपने टाइम पे दिन में 1-2 बार पिला लेगी। और खरगोश बच्चों के पास कभी भी शाम तक बैठता नहीं है या देर तक बैठता नहीं, दूध पिला के चला आता है वहां पर। इस तरीके से आप इन चीजों को केयर कर सकते हैं। अब बात होगी कि नवजात बच्चों में मोर्टेलिटी कैसे कम करेंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीन फीड खिलाते हैं, रातों दिन हरे पत्ते खिलाते हैं, उनके खरगोश बहुत अधिक मरते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत अधिक हरे पत्ते, ग्रीन फीड मत खिलाइए, बहुत थोड़ा सा फीड पैलेट दीजिए, थोड़े से ग्रीन पत्ते, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 15-20% खाने में दीजिए, थोड़ी सूखी घास खिलाइए। और बच्चों को महीने में लीवर टॉनिक, एसिनोलिव लीवर टॉनिक एक एक मान लो 0.5 ml, आधा आधा ml 3-4-5 दिन लगातार आप पिला सकते हैं, जिससे कि उनके लीवर का जो डाइजेशन फंक्शन है वो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप ओवरऑल एक ग्रोथ अपने बच्चे के अंदर पा सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत छोटी जगह में आवश्यकता से अधिक बच्चे रखेंगे तो मोर्टेलिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, एक दूसरे के ऊपर लदेंगे। आप हमारा कहना मानिए तो एक खरगोश के लिए मिनिमम 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट ऊंचा केज कम से कम होना चाहिए। यदि 1.5 फुट ऊंचाई भी है तो भी चलेगा, लेकिन चौड़ा और लंबा कम से कम 2 फुट, इतनी जगह एक खरगोश के लिए कम से कम आपको देनी ही चाहिए। आप घुमा टहला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है केज से निकाल के, वरना केज में ही रखेंगे तो इतनी जगह जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक अच्छी और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।